जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो भगवती। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माँ को कैसे पाया, किस प्रकार से माँ बगलामुखी देवी के दिव्य मंत्र, ब्रह्मास्त्र मंत्र, मंत्रराज 36 अक्षरी मंत्र को आत्मसात किया, इसी को आप सभी को बता रहा हूँ एक दिव्य महिमा के रूप में। और माँ भगवती बगलामुखी माता जी जो महाविद्या महाशक्ति हैं, ये जो माँ के बारे में जो भ्रम फैलाया है कि 36,000 सवा लाख जाप कर लो माँ सिद्ध हो जाती है, मैं इन सभी से कहना चाहूँगा कि माँ की कृपा प्राप्त होना और माँ को प्राप्त करने में बहुत अंतर है। आपके कोई छोटे मोटे कार्य होंगे, आपके जीवन में कोई थोड़ा छोटा मोटा कष्ट होगा, वह एक छोटे अनुष्ठान से दूर हो सकता है, लेकिन इस भगवती को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। इस चीज की कल्पना भी करना बहुत गलत बात है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने माँ भगवती बगलामुखी माँ की प्राप्ति के लिए, माँ के आशीर्वाद के लिए निरंतर साधना, अनुष्ठान, जप तप व्रत किए हैं और आज भी इस वक्त भी मैं माँ की वही प्रार्थना कर रहा हूँ। निरंतर 24 घंटे माँ भगवती का चिंतन मनन करते रहता हूँ और कभी भी मन क्रम वाणी से माँ भगवती को मैं उस दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ जैसे कि मैंने माँ को सिद्ध करके रखा है, माँ भगवती मेरे इशारों पे किसी का भी कार्य कर देती नहीं। बार बार भगवती के चरणों में जब किसी साधक के लिए मैं अर्जी लगाता हूँ तो माँ भगवती सुनती है। आज मैं इस शुभ तिथि पे, शुभ अवसर पर आप सभी को बताने वाला हूँ कि गुप्त नवरात्रि आ रही है 30 जनवरी से, और इस 30 जनवरी के पावन पर्व पर कई ऐसे साधक हैं जिनकी नई नई दीक्षा हुई है। जैसे सरोज भी हमारे पास हैं जिनकी भी नई दीक्षा हुई है। और शुरुआती दौर में कैसे हम माँ भगवती की उपासना करें, कैसे माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान करें, कैसे माता रानी को प्रसन्न करें, यही दिव्य जानकारी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर हम पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में या फिर 5वीं कक्षा में हैं, तब भी हम 3 महीनों के बाद में एक त्रैमासिक परीक्षा देते हैं। उस परीक्षा में हम जो कुछ समय हमने जो विद्या अध्ययन की है, कुछ जो हमारी अध्यायों का जो सार है, वो जो हमने चिंतन मनन किया है, जो हमें शिक्षकों ने पढ़ाया है, उसी को हम उसमें लिखते हैं, उसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वह प्रश्न अलग होते हैं, वह शिक्षा का स्तर अलग होता है, वह साधना का शिक्षण अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर शुरुआती दौर में अगर आप गुरु परंपरा में माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साओंगी से जुड़कर आप माँ की साधना कर रहे हो, या फिर हमारा माँ बगलामुखी माँ का दिव्य शक्ति सिद्धपीठ है जो माँ भगवती पीताम्बरा देवी का जो दिव्य स्थान है वह सिवनी में है, जहाँ परम पूज्य गुरु माता माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी अपने भक्तों को विद्या अध्ययन कराती है, शिक्षण देती है। और माँ भगवती पीताम्बरा माँ के सिवनी पीठ से भी जो लोग जुड़े हैं वो परम सौभाग्यशाली है, परम दया के पात्र है, क्योंकि जो भी उस दिव्य चैतन्य आत्मा रूपी गुरु माता जी से जुड़ते हैं वह तर जाते हैं। और माँ भगवती का जीता जागता प्रमाण आपको सावंगी में भी प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करना चाहते हैं, किस लिए माँ भगवती ब्रह्मास्त्र का आह्वान करना चाहते हैं, किस लिए माँ भगवती का चिंतन करना चाहते हैं, उसका हम संकल्प लें। अर्थात कि मैं माँ बगलामुखी माता जी का, माँ पीताम्बरा माता जी का कितने अक्षरी मंत्र, कितने हजार की संख्या में जाप करना चाहता हूँ। तो इस गुप्त नवरात्रि पर ये जो वीडियो है, जो मैंने माँ भगवती की साधना की है, तपस्या की है, जो मैंने माँ भगवती की साधना की है, तपस्या की है, या फिर जो मेरे गुरुकुल से पढ़ रहे हैं, या फिर जो मेरे गुरुदेव जी की सानिध्य में कर रहे हैं, वो कैसे माँ की साधना करेंगे, वही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसे हमारे पास सरोज है, सरोज भी 11,000 बीज मंत्र का जाप करेगा, तो आपकी इच्छा क्या होगी माँ से साधना करने की, प्रार्थना करने की, बताओ। मेरा इच्छा उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। ठीक है। अर्थात सरोज का उद्देश्य सरल है कि माँ भगवती की कृपा मेरे जीवन पर हो, मेरे परिवार के जीवन पे हो, निरोगी काया प्राप्त हो, सब मंगल हो।
तो आपको 2 हल्दी 2 सुपारी लेना है, और 2 हल्दी 2 सुपारी लेकर आपको 1.25 kg चावल जो सगे वो खंडित ना हो, और उसको लेकर आपको पूजा के स्थान पर बैठ जाना है। और अपने जो देवी देवता है, जो माँ बगलामुखी परिवार में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि सदगुरुदेव भगवान, सदगुरुदेव में भी देव ऋषि नारद, सदगुरुदेव मदन ऋषि, सदगुरुदेव बृहदारण्य ऋषि, और उसके बाद में हम हमारे गुरुदेव के पास गणपति जी की पूजा करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, संपूर्ण नवग्रह देवताओं की पूजा करेंगे, फिर बटुक भैरव महाराज की पूजा करेंगे, फिर माँ भगवती की पूजा करेंगे, और फिर हम संकल्प लेंगे। अक्षत, पुष्प, हल्दी और वो 1.25 kg चावल वो हम लेंगे और कहेंगे कि हे माँ बगलामुखी, हे माँ पीताम्बरा, हे ब्रह्मास्त्र महाविद्या, आज शुभ तिथि, शुभ लग्न, शुभ वार, इस घड़ी में माँ भगवती मैं अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान लेकर, हे भगवती मैं इस कामना की पूर्ति हेतु आपके 36 अक्षरी बीज मंत्र जो आपको प्रिय है माता, उसी का मैं 11,000 बीज मंत्र का जाप करूंगा। हे भगवती, हे महामाया, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। मेरे जीवन में जो प्रारब्ध दोष है, भाग्य दोष है, कर्म दोष है, संस्कार दोष है, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, इससे मुक्ति दिलाओ माता, और मुझे सुख शांति और समृद्धि प्रदान करो। हे माँ बगलामुखी, हे माँ पीताम्बरा, इस संकल्प के साक्षी हल्दी रूपी भगवान गणेश है और सुपारी रूपी माँ जगदम्बा आप स्वयं हो। इस अनुष्ठान की पूर्ति होने के बाद सर्जन, अर्जन और विसर्जन की परंपरा पर मैं आपका दशांश हवन करूंगा, और साथ ही ब्राह्मण भोज कराऊंगा, या फिर 9 कन्याओं का भोजन कराऊंगा, या फिर किसी सिद्ध पीठ में जाकर गरीब भक्तजनों को माँ मैं नैवेद्य प्रसादी भेंट करूंगा, और अपने पूज्य गुरुदेव जी को यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करूंगा। इस प्रकार से संकल्प बंधित होने के बाद में आप माँ बगलामुखी माँ के अनुष्ठान के लिए जो आवश्यक सामग्री आती है, उस आवश्यक सामग्री की औषधि की व्यवस्था करिए। 11,000 बीज मंत्र हैं। अगर आप 11 दिन करते हो तो 1,000 बीज मंत्र का जाप करना है, लेकिन अगर आप 9 दिनों में करना चाहते हो, उसी नवरात्र में, तो कम से कम 1200 या 1300 प्रतिदिन बीज मंत्र का आपको जाप करना होगा, अर्थात 11 माला या 12 माला। अगर आप साधना का समय देखना चाहते हो तो आप प्रातः, दोपहर और सायकालीन रात के 8 बजे के बाद इस समय को आप आपके अनुसार निर्धारित कर सकते हो। अब बात आ रही है कि आपने माँ बगलामुखी माँ के बीज मंत्र जाप का संकल्प ले लिया है, दिन को निर्धारित कर लिया कि कितने दिनों में आपको करना है। अब आवश्यक सामग्री बात आ रही है। देखिए, माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान जब आप करते हो तो आपको एक चौरंग या फिर पीड़ा, जो ये देख सकते हो आप ऐसा वाला, जिसमें माता रानी विराजमान है, वो लेकर आना है। एक पीला कपड़ा उसके ऊपर बांधना है मौली से, सूत से, और फिर उसके ऊपर चावल का अष्टदल कमल बना देना है, और हल्दी से उसकी पूरी बाउंड्री बनाना अष्टदल कमल की, और चारों ओर से श्रीयंत्र को देखते हुए भी आप बना सकते हो साइड की बाउंड्री। फिर उसके बाद में आपको बीच में योनि कुंड बनाना है, त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर बीच में ईशान कोण का ध्यान करते हुए। अब आपको एक कलश लेना है, कलश, लोटा, नया पात्र लेना है। वो नया पात्र तांबे का होगा, छोटा सा, जिसके अंदर नारियल स्थापित हो सकता है। एक नारियल, गीला वाला नारियल आपको ऐसा वाला लेना है। अब सबसे पहले उस कलश के भीतर आपको थोड़ा सा जल डालना है। ओम श्री वरुण देवताय नमः, वरुण देवता को आह्वान कर दिए। ओम श्री वरुण देवता आवाहयामि स्थापयामि। हे वरुण देवता, इस कलश के अंदर विराजमान हो जाओ। अर्थात जो समुद्र मंथन जो हुआ था वह अभी जल के अंदर ही हुआ था। फिर यथाशक्ति उसके अंदर दक्षिणा भेंट करी, अर्थात आपको सांप के मुंह की ओर नहीं जाना है समुद्र मंथन के लिए, आपको सांप की पूंछ की ओर आना है, अर्थात यथाशक्ति दक्षिणा आपको उसमें डाल देना है। दक्षिणा महारानी आ जाएंगी, यज्ञ की पत्नी आ जाएंगी। जब गुरु मार्गदर्शन में करोगे तो अनुष्ठान आपका सफल ही होगा, गलत नहीं होगा। तो आप सांप की पूंछ की ओर, अर्थात गुरु परंपरा से इस मंथन को, इस अनुष्ठान को आरंभ करोगे। इसके बाद में
आपको समुद्र मंथन के लिए पर्वत लगेगा, जो मंथन करना है उसके लिए, उस पर्वत के लिए आप डालोगे उसके अंदर अन्नपूर्णा माता के रूप में माँ भगवती को, महाकूर्म के रूप में माँ भगवती को। तो अर्थात आप उसके लिए डालोगे चावल, चावल से लगभग कलश को पूरा भर दीजिए और उसके ऊपर फिर कलश के ऊपर आप बनाइए स्वास्तिक, स्वास्तिक बनाइए कलश के ऊपर, 2 शुभ लाभ की जो लाइनें खींच दीजिए और उसके बाद में कलावा बांध दीजिए 3 बार। कलश, क यानी काली, ल यानी लक्ष्मी, स यानी सरस्वती, 3 धागों से आप बंधन दीजिए उसको। 5 आम के पत्ते रखिए उसके ऊपर, 5 के आम के पत्ते, अम्बुआ के पत्ते से, और फिर उसके ऊपर नारियल के ऊपर एक मौली धागा बांधिए 3 राउंड में, या फिर पंच राउंड में बांधिए। पंच यानी पंच महाभूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये पंच महाभूत हैं। उन पंच महाभूतों के नाम से पंच धागे बांधकर इसमें उनसे प्रार्थना करिए कि इस मंथन के लिए आप हमें सहयोग प्रदान करें। फिर उसके बाद में आपका कलश लगभग तैयार हो गया, आधार शक्तिपीठ तैयार हो गई। माँ भगवती बगलामुखी माता जी का जो श्री यंत्र है गोल्ड प्लेटेड का, जो मैंने आपको दिया है, वह नारियल के सामने रख दीजिए। और माँ भगवती का पीताम्बरा माता जी का विग्रह है, तो उस विग्रह को भी उस पीठ पे स्थापित कीजिए सामने। और साथ ही माँ भगवती ब्रह्मास्त्र रूपिणी है, जो माता पीताम्बरा देवी है, उनके जो गणेश हैं, अगर आपके यहाँ पर गणपति के लिए अगर मूर्ति का विग्रह आपने प्राप्त किया है या आपके पास हरिद्रा गणपति, पीले कलर के गणपति की मूर्ति है, उसको भी पीठ पे स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार से आपका पीताम्बरा पीठ तैयार हो गया, माँ बगलामुखी पीठ तैयार हो गया। साथ में अगर 9 दिनों तक अगर उस अखंड ज्योति की रक्षा कर सकते हो, उसे बूझने नहीं दे सकते हो, कोई व्यक्ति जो 9 दिनों तक इस स्थान पर ही रहने वाला है, तो सूत के धागे से एक बड़ा दीपक प्रज्वलित करिए और उसके अंदर माँ भगवती का आह्वान करिए अखंड ज्योत के रूप में। इस प्रकार से आपने अखंड ज्योत जला ली, आपका बगलामुखी पीठ स्थापित कर दिया, और अब आप मंथन करने वाले हो। प्रतिदिन 9 दिनों तक जब आप मंथन करने वाले हो, तो इन 9 दिनों तक आपकी रूपरेखा क्या रहेंगी, उस रूपरेखा के अनुसार आपको माँ भगवती की उपासना करना है। इन 9 दिनों तक आपको माँ बगलामुखी माँ की पूजा करना है। तो पूजा के लिए आवश्यक सामग्री क्या लगेंगी? प्रतिदिन थोड़े थोड़े पीले पुष्प लेकर आ जाओ, गणपति भगवान के लिए दुर्वा लेकर आ जाओ, साथ में थोड़े थोड़े पीले फल लेकर आ जाओ प्रतिदिन। और सबसे पहले स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर माँ भगवती के दिव्य स्थान पर पहुँचिए। सबसे पहले आप अपने आप का पवित्रीकरण करिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो स्मृत पुंडरीकाक्षः से। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो 1 बार जल छिड़क दीजिए, ओम श्री पवित्राय नमः बोल दीजिए और 3 बार जल का पान करें। ओम ह्रीं बगलामुखी नमः स्वाहा, ओम ह्रीं पीताम्बराय नमः स्वाहा, ओम ह्रीं स्तंभने नमः स्वाहा, और चौथी बार में हाथ जोड़ दीजिए, ओम श्री ऋषिकेश्वाय नमः स्वाहा। आप स्वयं पवित्र हो गए हो, अब थोड़ा आपकी पूजा सामग्री पे जल छीट दीजिए। ओम श्री पवित्राय नमः, कि ये जो पूजा सामग्री आपने लाई ये भी पवित्र हो गई है। अब बात आती है पूजा को आरंभ करने की। तो आपके यहाँ पे अगर पीतल के मूर्ति विग्रह वाले देवी देवता है, चाहे भगवान शिव हो, शिव जी का स्नान करवा दीजिए, पहले गणपति जी का स्नान करवाइए। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अगर आपको गणपति जी का कोई मंत्र नहीं आता है और गणपति जी का हरिद्रा गणपति का गुरु मंत्र मिला है, तो उसका मंत्र का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, बोलते हुए हरिद्रा गणपति जी को हल्दी से स्नान कराइए। हल्दी डालिए, 3 बार स्नान कराइए और फिर एक अच्छा सूखा सा कपड़ा जो शुद्ध हो उससे उनका स्नान पोंछ दीजिए स्नान करने के बाद। इसी प्रकार से भगवान शिव का स्नान करवाइए और भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप जाप करो उसके आगे ओम लगना ही चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। अगर आपको कोई और मंत्र आता है, ओम नमः शंभवाय च मैभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः।
इस प्रकार से भगवान शिव का ध्यान करिए। हनुमान जी महाराज का पूजन करिए, अगर उनका विग्रह है तो उनका स्नान करवा दीजिए। संपूर्ण नवग्रह देवताओं को प्रणाम करिए, संपूर्ण दसों दिशाओं को प्रणाम करिए, दिक्पालाओं को प्रणाम करिए। इसी प्रकार से स्नान आदि के बाद में इनका पूजन करवाना है आपको। हाथ में अक्षत पुष्प और हल्दी लेके, और अगर सभी देवी देवता के पास रख दोगे तो उनका शरीर भी खराब हो जाएगा। अभी स्नान करवा तो एक खाली प्लेट रखी और उसके अंदर उनके नाम से डालिए। और आप सभी को एक चीज बताने वाला, बहुत सारे साधक ये गलती करते हैं कि न पहले भगवान का स्नान करवाते हैं, न भगवान का पहले पूजन करते हैं और दिया प्रज्वलित कर देते हैं। तो दिया तब प्रज्वलित करना है जब भगवान के चरणों में हल्दी कुमकुमा अर्पित कर दो, सभी को प्रणाम कर लो, सभी को नमन कर लो। फिर उस दिव्य ज्योति के रूप में, उस निराकार ज्योति के रूप में ही भगवती का ध्यान करना है। कल सरोज ने एक चीज बताई कि उन्हें किसी ने पूछा था कि भगवान का दर्शन कैसे होता है, थोड़ा बताओ कि भगवान का दर्शन कैसे। भगवान का मेरे को क्वेश्चन ने किए थे, भगवान का रूप क्या है, रंग क्या। भगवान का रूप जो होता है एक ज्योति है। ज्योति के रूप से वही भगवान चलते हैं। जिस मनुष्य के शरीर में अगर आत्मा में स्नेह भाव, करुणा भाव दूसरे लोगों से आ गया तो समझ लो भगवान को दर्शन कर लिए। तो सरोज ने बताया, लेकिन भगवान के भी कई प्रकार होते हैं। भगवान एक दिखने वाले अलग होते हैं और निराकार अलग होते हैं। तो जो भगवान को जानना चाहता है उसका प्रश्न भी समझना है। अगर कोई कहता है कि मुझे बगलामुखी भगवान क्या होते हैं बताओ, तो दिखने वाले बगलामुखी माँ के स्वरूप के अलग दर्शन होंगे कि माँ के हाथ में मुगदर है, मैया ने शत्रु की जिभा का कीलक करके रखा है, माँ भगवती ने पीताम्बरा वस्त्र पहना है, माँ स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान है। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि उस निराकार ब्रह्म के बारे में बताओ, तो उस निराकार ब्रह्म ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस एक निराकार ज्योति के अंदर से हजारों ज्योतियां प्रकट हुई है, फिर भी वो ज्योति कभी अपूर्ण नहीं हुई। उसे ही कहते हैं सदाशिव, उसे ही कहते हैं शिव, उसे ही कहते हैं जगदम्बा, उसी को कहते हैं अर्धनारीश्वर, और उसी को कहते हैं मूलाधार निवासिनी। जाग जाग महिमा में माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघी पर पुरुष विलासिनी। वह भगवती ईड़ा पिंगला के बाद में जब सुषुम्ना रूप में जागृत होती है तो अपने भक्तों को वह दिव्य बना देती है, अद्भुत बना देती है, अवधूत बना देती है। उस भक्त को इतना महान बना देती है, पूजनीय बना देती है। जैसे ही वह भगवती किसी के अंत हृदय में प्रकट होती है तो उसका औरा वैसे ही दिव्य हो जाता है, वह पूजनीय हो जाता है, वह सम्माननीय हो जाता है। समाज जनमानस भक्त श्रद्धालु से ऋषि मुनि योगी तपस्वी सर्वज्ञ दिव्य दृष्टा मंत्र दृष्टा अक्षर ब्रह्म का ज्ञाता अनेक नामों से उसे संबोधित करने लगा देते हैं। तो वही जो अकार है, जो अक्षर है, जो सब अक्षरों के पीछे आता है, उसे ही आगे लाना पड़ता है। तभी मनुष्य के भीतर जो दिव्य शक्तियां विद्यमान है वह दिव्य शक्ति मां ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रकट होती है। जब मैं भी एक समय सरोज जैसे था, मैं भी जॉब कर रहा था। सरोज आज सीआरपीएफ में श्रीनगर में कार्यरत है और उसके साथ में उनकी बच्ची है, उनका परिवार है, वो भी दायित्व निभा रहे हैं। उसी प्रकार से मैं भी एक आइसर बस ट्रक लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहा था। मैं 4 साल मैंने जॉब की, जस्ट में मैंने जॉब की और बहुत सारे मैंने धार्मिक कार्य ने जॉब के दौरान किए। लेकिन जब वह जो महाशक्ति है बगलामुखी माता, उस ब्रह्मास्त्र का संपर्क मेरी आत्मा से हुआ, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से पारस का पत्थर सोने को टच होता है, अर्थात लोहे को टच होता है और सोना बना देता है, उसी प्रकार से जब माँ की आत्मा मेरे हृदय को स्पर्श हुई तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रविंद्र इतना दिव्य हो सकता है, इतना तेज हो सकता है। लेकिन मेरी गुरु माता ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया
जो पहली बार बड़े गुरुदेव जी यहाँ पहुँचे तो माँ बगलामुखी माँ ने साक्षात उन्हें दर्शन कर दिए। गुरु माता जी से मैंने एक चीज़ पूछी थी कि माँ मुझे अपने जीवन की आजीविका चलाने के लिए, माँ का मंदिर बनाने के लिए और भी बहुत सारे घर में कार्य करने हैं, तो क्या मैं कुछ 30-40 हज़ार रुपये कमा पाऊँगा? 15-20 हज़ार रुपये उस समय कमाता था। तो माता जी ने मेरा भाग्य चक्र देख के मुझे बताया था कि तुम अवश्य कमा लोगे। साथ में ये भी बताया था कि ज्योतिष की भी तुम बहुत ही रुचि दृष्टा होगे। उस समय मैं ज्योतिष को नहीं मानता था, लेकिन जैसे ही 11,000, 21,000, 36,000 का मैं बार बार अनुष्ठान करते गया, निरंतर मोटरसाइकिल चलाते हुए माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करते गया, कुछ समय बाद वो दिव्य शक्ति मेरे मन मंदिर में विराजमान होने लगी। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। अपने बगलामुखी परिवार में बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो माँ को अंतर हृदय से मान रहे हैं, उन्हीं को मैंने रखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने ग्रुप से निकाल दिया है। कुछ ऐसे अपात्र लोगों के पास माँ की शक्ति चली गई थी तो मैंने पुनः माँ भगवती से प्रार्थना करके उन्हें ग्रुप से हटा दिया। जो निर्मल भाव रहित हो, जो प्रेम का प्यासा हो, जो माँ को मन से मनाना चाहता हो, अंतर हृदय से मनाना चाहता हो, मैं उसे ही इस दिव्य महिमा, दिव्य शक्ति की लीला बताना चाहता हूँ। माँ बगलामुखी माँ की साधना तो मात्र 5 मिनट की वीडियो में पूर्ण हो जाती, लेकिन गुरु ही तो बताएंगा कि जब वो आत्मा जागृत होगी तो कैसे अनुभूतियां होगी, कैसे लीला दिखाएंगी, कैसे बार बार गुरु का आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक अनुष्ठान करोगे, आगे बढ़ोगे, जब गुरु देखेंगे कि नहीं वास्तव में इसे अनुभूति हुई है, इसकी आत्मा पारस के स्पर्श से सोना बन रही है, तो मैं माँ से पुनः अर्जी लगाऊंगा कि मैया सरोज को और आशीर्वाद प्रदान करो। गुरु ही तो वह है जो शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार ज्ञान देते हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई अलग होती है, दूसरी कक्षा की अलग होती है। जैसे जैसे आप अनुष्ठान करोगे आप उसी महाशक्ति की साधना में ऊपर बढ़ते जाओगे, इसलिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो माँ बगलामुखी माँ का जो व्रत है, पूजा है, अनुष्ठान है, 9 दिनों तक आपको प्रतिदिन स्नान, फिर उसके बाद माँ का पूजन करना है और पूजन करने के बाद में आपको माँ बगलामुखी माँ की उपासना के लिए सुरक्षा घेरा की आवश्यकता है कि अगर मैं, ये मेरा आसन है, इस आसन में मैं सुरक्षा घेरा अर्थात कि माता जी की सचर्या और मेरे जीवन में जो लगे प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, पितृ दोष और राहु और केतु मेरे मन, क्रम और जो मेरी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, उनको तो विचलित करेंगे। तो मुझे सुरक्षा कौन देंगे? तो मुझे सुरक्षा देंगे माँ के पीताम्बरा के बटुक भैरव अंग देवता। तो मैं उनका ध्यान करके, चिंतन करके, उनका विनियोग करके सबसे पहले सुरक्षा घेरे का आह्वान करूंगा। ओम श्री आपत्ति उद्धारणाय श्री बटुक भैरव मंत्रस्य श्री बृहदारण्य ऋषि त्रिष्टुप छंद श्री बटुक भैरव देवता ह्रीम बीजम स्वाशक्ति ममाभीष्ट सिद्धरते जपे विनियोगा। और अष्ट भैरव को प्रणाम करना है। ओम ह्रीम स्तांग भैरवाय नमः, ओम ह्रीम रुरु भैरवाय नमः, ओम ह्रीम चंड भैरवाय नमः, ओम ह्रीम कपाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम क्रोध भैरवाय नमः, ओम ह्रीम विष्णु भैरवाय नमः, ओम ह्रीम अनुद भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बम बम बटुकाय नमः, ओम ह्रीम बम बम बटुकाय नमः। तो इस प्रकार से बटुक भैरव जी का विनियोग पढ़ के, अगर शुरुआती दौर में नहीं आता है तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसके चक्कर में आपको अष्ट भैरव के नाम याद कर लेना है, उनको प्रणाम करना है, क्योंकि माँ बगलामुखी माता अष्टदल कमल पे ही विराजमान हो। और फिर 3 बार जल लेके, जो बाबा का जो गुरु मंत्र आपको मिला है, ओम ह्रीम बटुकाय, जो मंत्र है उस मंत्र को इस वीडियो में हमें नहीं बताना है, इसलिए 3 बार जैसा जल लेके 3 बार ओम ह्रीम, 3 बार ऐसा बंधन कर लो और आप अब सुरक्षा घेरा में आ चुके हो। इस अवस्था में आपको माला लेके, ये जो रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। साथ में आपके पास गोमुखी होना चाहिए रखने के लिए, माला रखने वाला। माला को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने कहीं खिल्ले पे टांग के रख दिया है, कहीं पूजा के स्थान में सार्वजनिक रख देना है। इस माला को गुप्त रखना है, किसी को दिखाना नहीं है, ये माला सिद्ध हो जाएंगी। इस माला को गोमुखी में ही रखना है। इस माला को अगर पति कर रहा है तो पत्नी को नहीं देना है, पत्नी कर रही तो पति को नहीं देना है। अपनी अपनी माला स्वयं रखो। और इस प्रकार से
हृदय के पास और एक हाथ से ज्ञान मुद्रा में बैठ के ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै नमः, ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः, ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः, ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः। और हमारी जो दृष्टि है वह 5% 7% हमारी आंख खुली हो और उस निराकार ज्योति को हम त्राटक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हो कि वह आत्मा परमात्मा और ये जो माँ की छवि है बार बार उसमें हमारी आंखों से बनाना है, हमारे ज्ञानेंद्रियों से बनाना है। ओम ह्रीं बगलामुखी नमः। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, जब बहुत ज्यादा रीढ़ की हड्डी दर्द होने लग जाए फिर नॉर्मल अवस्था में आना है, फिर कुछ समय बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और फिर इस प्रकार से बैठना है। ये चलने दो। माला ज्यादा छोटी भी नहीं होना चाहिए, और जब माला ऐसा लगे कि अब माला पूर्ण होने वाली है तो ये है मेरू, ये गुरु पर्वत है, इसको लांघना नहीं है। गुरु के वचनों के अनुसार ही हमें माँ बगलामुखी माँ की साधना करना है। अगर गुरु का आपको आदेश है कि आप अनुष्ठान करो, आप जप करो, तप करो, व्रत करो, यज्ञ करो, हवन करो, अगर आपके गुरु आपको कहते कि दशांश हवन करना है तो ही करना है। तो इस प्रकार से ये 3 उंगलियों से इसको स्पर्श करके पलट दो, फिर और चलने दो। अब आपकी माला जाप हो रही है, मंत्र जाप हो रहा है, लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि जैसे ही हम मंत्र जाप चालू करते हैं, ओम बगलामुखी देवी नमः, ओम बगलामुखी देवी नमः, ओम बगलामुखी देवी नमः, हमें थोड़ी घबराहट होने लगती है, थोड़ी बेचैनी होने लगती है, हम माला अधिक नहीं कर पाते हैं। तो इस बीच ये जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण ये बताते हैं कि तुम्हारे चक्रों में बहुत गंदगी है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। तो ये जो हमारे शरीर में जो इतना सारा कचरा है, मल है, गंदगी है, जिसके कारण हम साधना मार्ग पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे दूर करें? तो इसको अष्टांग योग के माध्यम से दूर करते हैं। आधा से ज्यादा अष्टांग योग तो जो आपके सिद्ध गुरु होंगे वो आपको वैसे ही सामान्य बातों में बता दें। तो आपको करना है प्राणायाम। प्राणायाम, या फिर जब आप थक जाओ माला जाप करते हो तो 3 बार गहरी सांस, अर्थात गहरी सांस लो और गहरी छोड़ो। अब कई बार देखो, अब प्राणायाम कैसे करना है कि विष्णु मुद्रा में आपको प्राणायाम करना है। ये इस नाक को दबाओ, सांस लो, दोनों को दबा के रखो, पहली को छोड़ो और श्वास छोड़ दो। और एक बार, ये 2 उंगली, हाँ उसको दबाओ। अब उसको दबा के रखा, गहरी सांस लो और उसको दूसरी को दबाओ, हाँ, और कुछ समय के लिए रोक के रखो, 30 सेकंड जब तक रोक सकते हो तब तक रोक के रखो। फिर उसके बाद में जब सांस ऐसा लगे कि अब नहीं रोक पा रहे हो तो जिस नाक को दबाया था, जिस छिद्र को दबाया था उसको छोड़ लेना है। ये आपकी एक मुद्रा हो गई। ऐसे ही 3 मुद्रा इस साइड से और 3 मुद्रा इस साइड से। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी मंत्र जाप की जो गति है वह गति बढ़ेगी। तुम 2 माला, 3 माला, 5 माला, 6 माला और फटाफट माँ भगवती तुम्हारे मन, मंदिर और हृदय में स्थापित होगी। तो मंत्र जाप करने के लिए तुम्हें प्राणायाम करने की जरूरत है। अगर आप प्राणायाम नहीं करते हो तो मंत्र जाप की स्पीड नहीं खुलेंगी। मैंने कई वीडियो में विष्णु मुद्रा डाल के रखी है, विष्णु मुद्रा को देख लेना है आपको। तो प्राणायाम आपको करना है। और ध्यान, यम, जो गुरु हमें बताए वो यम है, नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, जो नियम है उन नियमों को भी हमें ध्यान देना है। हमें मनमानी किसी का धन नहीं हड़पना है, मनमानी किसी के धन को हड़पने की कामना नहीं करना है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न। इसलिए सदैव गुरु
का आशीर्वाद, गुरु की कृपा पाने के लिए, माँ भगवती की कृपा पाने के लिए सत्य मार्ग पे चलना है। मनमानी किसी के लिए अहित नहीं सोचना है, अपने कल्याण के लिए सोचना है, अपनी लाइन बड़ी करने के लिए सोचना है। इसके बाद में प्राणायाम प्रत्याहार, मतलब कि जब आप साधना कर रहे हो, जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो या तो हल्का फुल्का आहार कर लो जो उतने समय तक साथ दे दे, और फिर आहार करके आपको प्रार्थना करना है। व्रत का अर्थ कदापि ये नहीं कि भूखे रह के करना है, क्योंकि माँ बगलामुखी माँ के मंत्र जाप करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हल्का खाओ, उपवास में जो खाना खाते हैं, केला फल खाते हैं, फरारी खाते हैं, कुछ हल्की फुल्की खिचड़ी खाते हैं, नॉर्मल खीर खाते हैं, जो आपके शरीर में जो आपकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को विचलित ना करे, ऐसा हल्का भोजन करो। और उसके बाद माँ की भक्ति करो, माँ की उपासना करो, माँ का व्रत करो। आगे हम बात करेंगे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा 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 कि मेरी धारणा क्या है। मेरी धारणा ये कि ये मेरी इष्ट देवी है, ये मेरी बगलामुखी माता जी, ये मेरी पीताम्बरा माता है। और गुरु तो सिर्फ ज्ञान के धनी है। गुरु का लगाव ज्ञान से होना चाहिए, न कि चेहरे से होना चाहिए, न कि उनकी जायदाद से होना चाहिए, न कि उनकी प्रॉपर्टी से होना चाहिए, न कि किसी दूसरे मंदिर में बैठे से होना चाहिए। आज माता बगलामुखी देवी की अनेक पीठ है। अब एक मंदिर है नलखेड़ा, वहां हजारों पंडित ब्राह्मण हैं। अब गुरु कैसे पता चलेगा कि गुरु कौन है? तो माँ को ना कोई हजारों में से कोई एक ही व्यक्ति साड़ी पहनाता है, उसकी भी शिफ्ट चेंज होती है, हजारों लोग हवन करते, तो वहां साधक नहीं मिलेंगे आपको। बनखंडी में भी आपको साधक ढूंढने के लिए बहुत समय लगेगा। हजारों लोग नलखेड़ा, दतिया, बनखंडी और भी कई मंदिर हैं, बार बार यज्ञ पूजा अनुष्ठान करवा के आते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिलते। तो भगवान श्री कृष्ण भी गुरु को खोजने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम गए थे। भगवान राम भी विश्वामित्र जी के पास गए थे, ऋषि वशिष्ठ के पास गए थे। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, चाहे बिरंजी शंकर सुन। और गुरु भी हमें पशु भाव वाले नहीं होना चाहिए। वह गुरु होना चाहिए जिनके गुरु का भी मूलाधार चक्र जागृत हो, जिनके गुरु की भी कुंडलनी शक्ति जागृत हो, और उस गुरु की भी कुंडलनी शक्ति जागृत हो, जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को भेदती हुई आगे बढ़ रहे हो। गुरु महाविद्या के उपासक होना चाहिए। गुरु किराना की दुकान नहीं होना चाहिए कि कभी माँ बगलामुखी माँ की भक्ति का बता रहे, कभी काली मैया की बता रहे, कभी दुर्गा मैया की बता रहे हैं। वो एक होना चाहिए, एक सादे सब सदे। जिसको माँ बगलामुखी माँ मिल गई है, उनके अंदर सब कुछ है, तो उसको अन्य को पूजने की आवश्यकता क्या है? काली भी इन्हीं में, तारा भी इन्हीं में, हनुमान जी भी इन्हीं में, भैरव जी भी इन्हीं में। लेकिन जिसने एक को नहीं साधा, वो आपको उलझाएगा, उस आपको गुमराह करेगा, उस शक्ति के नाम पर वह आपको भयभीत करेगा। तो धारणा आपको सीधी माँ की ओर लेकर बनाना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, सदैव माँ भगवती का ध्यान, उस निराकार ज्योति का चिंतन त्राटक करना है। उसी के अंदर बार बार हमें माँ बगलामुखी की छवि का ध्यान करना है। कई बार हम मंत्र जाप करते करते खो जाएंगे, कई स्वप्न में चले जाएंगे, कई ध्यान में चले जाएंगे, कई बार अनेक प्रकार के ख्याल आ जाएंगे। हमें मन में ऐसा भी लगेगा कि मेरी कोई भक्ति में त्रुटि तो नहीं हो रही, कहीं मेरे साथ कोई क्रिया तो नहीं हो रही, कहीं मुझे मंत्र शाप तो नहीं लग रहा है। तो उसको ध्यान नहीं देना है। प्रैक्टिस इज परफेक्ट। मोटरसाइकिल चलाओगे तो कई बार नाली में जाएंगी, कई बार गिरेंगी, कई बार पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म होगा, ब्रेकर से उछलेंगी, ट्रैफिक में रुकना पड़ेगा। चलाओ, मुझे जाना है, मुझे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। और इस बीच जैसे समुद्र मंथन कर रहे थे तो पर्वत नीचे डूब रहा था, क्योंकि नीचे कोई कठोर चीज नहीं थी। तो फिर देवी देवता राक्षस लोग भगवान विष्णु नारायण से प्रार्थना करी कि प्रभु आप कुछ करिए। तो भगवान विष्णु नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया। लेकिन देवी भागवत के अनुसार माँ भगवती ने ही स्वयं कच्छप अवतार धारण किया। हमारे शरीर में एक कूर्म नाड़ी है, उस कूर्म नाड़ी का काम है शरीर को नियंत्रित करना। तो माँ भगवती की कृपा से जब मन में ऐसे ख्याल आए कि हमारे भक्ति में, हमारी साधना में त्रुटि हो रही है, तो अपने गुरुदेव जी से सत्संग करो, अपने गुरुदेव जी से चर्चा करो, और उसके पीछे का गुरुदेव जी रहस्य बताएंगे, फिर आगे बढ़ो। तो
ध्यान हमें हमेशा माँ भगवती का करना है, त्राटक करते हुए करना है। गुरुदेव जी द्वारा संबंधित मंत्रों का ही, गुरुदेव जी द्वारा संबंधित देवी देवताओं का ही पूजन करना है। मनमानी किसी भी प्रकार की संत महात्माओं को माँ बगलामुखी माँ के श्री चरणों में नहीं रखना है। चाहे साईं बाबा हो, चाहे खाटू श्याम जी हो, चाहे और भी ऐसे कोई देवी देवता हो जिनका इस विधान में आवश्यक नहीं है पूजा के स्थान पर रखना। आपके स्थानीय क्षेत्र में अनेक संत महात्मा होंगे, सिर्फ जीवित गुरु का विग्रह वहां रखना है। हनुमान जी, भैरव जी, श्री राम जी, नवग्रह देवता और जो मूल देवी देवता, इनको छोड़ के हमारे पूजा के स्थान से सभी के छायाचित्र को एक साइड रख देना है, अलग साइड रख देना है, जहां हम बहुत सारे गुरुओं की छायाचित्र रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि। ओम नमः शिवाय। ओम बगलामुखी देवी नमः, 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 ओम बगलामुखी देवी नमः। भूल जाओ कि कौन क्या है, क्या कर रहा है, बस मैं हूँ और मेरी माँ है और उनकी भक्ति में मैं डूब गया, मेरी समाधि लग गई। छोड़, भूल जाओ, सब चीजों को भूल जाओ। क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं जब माँ की यात्रा पे आ गया ना, मैंने माँ का ध्यान कर लिया, मैंने संकल्प ले लिया, तो क्या होगा छोड़ दो, सीधा आगे बढ़ो उस भगवती को। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्तुता नमस्तुते। अब बात आती है कि जो माँ बगलामुखी माँ है, जो पीताम्बरा माता है, इनका हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम इनकी साधना कर रहे हैं। 9 दिनों तक विधिवत पद्धति से हम साधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच माँ भगवती आपकी अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेंगी। जब आप घर में अकेले दीक्षित हो तो धीरे धीरे बोल के करो, मन मन में हल्का हल्का बोल बोल के करो। और जब कोई नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा बोल बोल के करो, ओम बगलामुखी देवी नमः, ओम बगलामुखी देवी नमः। अगर ऐसा लगता है कि कोई आइट साइड में, कोई कमरे में, दूसरे कमरे में है और फिर भी मुझे साधना करना है, तो एक छोटा सा होम थिएटर ला लो, एक छोटा सा बॉक्स ला लो जो बैटरी पे भी चले या लाइट पे चले, और उसमें ओम मेडिटेशन वाले म्यूजिक मेमोरी कार्ड में लगा दो या ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट कर लो और ओम ओम चलने दो, थोड़ा साउंड बढ़ा दो उसका। उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप आपकी साधना में ओम बगलामुखी देवी नमः आपका ध्यान लगाओ। सामने वाले को, किसी व्यक्ति को ये लगे कि ये म्यूजिक सुन रहा है, लेकिन तुम तुम्हारी साधना करो। पूजा के कक्ष में जब आप मंत्र जाप कर रहे हो और जो आत्मा और परमात्मा मिलन हो रहा है, पर्दा लगा दो कि आपके कक्ष में आपको छोड़कर कोई व्यक्ति ना हो, और हो तो वो आपका ही गुरु भक्त हो, आपका ही गुरु भाई हो, या फिर उसके पास भी माँ भगवती का मंत्र वो दीक्षित हो। उस मिलन में अगर आप किसी को एंट्री कर दोगे और माता रुष्ट हो गई तो ध्यान लगने में बहुत समय लगेगा, माँ के ऊपर अश्रद्धा हो जाएंगी, माँ आपको छोड़ देंगी। इसलिए आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, उस मिलन के बीच में ऐसे किसी व्यक्ति को मत आने दो जो नास्तिक हो, जो अश्रद्धा करने वाला हो, क्योंकि आप उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन उसके द्वारा नजर लगाने से, टोकने से आपकी साधना खंडित हो जाएगी। इसीलिए आपको इन साधना के नियमों को ध्यान रखना है। जैसे ही आपकी 9 दिनों की साधना हो जाएंगी, उससे 2-3 दिन पहले गुरुदेव जी द्वारा एक वीडियो डाला गया कि माँ बगलामुखी माँ का हवन कैसे करें। आपने जो संकल्प लिया था, जो आपने उद्देश्य लिया था, गुरुदेव जी उसी उद्देश्य के अनुसार आपको हवन सामग्री बताएंगे। हवन सामग्री लाकर, हवन सामग्री को पूरा मिश्रण बनाइए अच्छे से, और मिश्रण बनाने के बाद में जो पीली साड़ी, पीली चुनरी, पीले फल, पीले ये सब सामग्री भी उस दिव्य पीठ पे आपको लास्ट दिन भेंट करना है। प्रतिदिन तो पूजा के लिए पुष्प फल भेंट करना है, लेकिन लास्ट दिन पूर्णाहुति में आपको पीली साड़ी, पीली चुनरी, पीला श्रृंगार और पीली ध्वजा भी आपको आपके घर वर की कहीं भी किनारे में लगाना है, पूजा के स्थान में लगाना है। और फिर उसके बाद में आपको, अगर आपके घर में 9 कन्याएं आ जाती हैं तो 9 कन्याओं को खीर पूरी का प्रसाद, केले का प्रसाद और 11-11 रुपये, 21 रुपये दक्षिणा दो। 21 रुपये दक्षिणा, 11 रुपये, और भगवती के 10 महाविद्या रूपों को बुलाओ। ओम काली तारा महाविद्या 9 या 10 कन्याओं को बुलाओ। 10 महाविद्या का अनुष्ठान है ना, तो 10 कन्याओं को बुलाओ, और एक हनुमान जी, भैरव जी आते तो उनको भी बुलाओ, जो छोटे बालक हो गए।
तो इस प्रकार से उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करो, उनके अंत हृदय में दिव्य चेतन आत्मा को प्रणाम करो और फिर उसके बाद में दशांश हवन करने के लिए हवन कुंड की स्थापना करो। जो गुरुदेव जी हवन करते हैं उनके कई वीडियो को देखो, मेरे कई वीडियो को देखो, समझो और उसके बाद में कैसे हवन करना है, पूर्णाहुति करना है, पूरे मिश्रण के साथ पूर्णाहुति करो, यज्ञ को संपन्न करो। इस प्रकार से माँ भगवती का जो दिव्य यज्ञ पूजन है आपका संपन्न होगा। दुर्गा मैया को पहले लाओ, स्थापना करो, स्थापना करने के बाद में फिर 9 दिनों तक उनकी सेवा करो, व्रत करो, मंत्र जाप करो और मंत्र जाप करने के बाद हवन, ब्राह्मण भोज या फिर कन्या भोज करो। कन्या भोज कर रहे हो या ब्राह्मण भोज करो, 2 में से एक कर लो। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी माँ के मंदिर में जाकर जो गरीब भिखारी लोग हैं बैठे हैं उनको भगवान का ही रूप समझकर उन्हें केला फल भेंट करो, और भी दूसरा फल है वो भेंट करो, उन्हें दक्षिणा भी दो थोड़ी थोड़ी। इस प्रकार से आपको माँ भगवती का भजन कीर्तन करना है। याद रखिए, जिस समय आप माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान कर रहे हो उस बीच किसी भी छोटी बालिका को, किसी भी नारी को, किसी भी महिला के साथ आप अभद्रता करने से बचें, क्योंकि नारी शक्ति का रूप होती है। माँ भगवती बगलामुखी माता जी इन 9 दिनों में आपके करीब अगर विधिवत पद्धति से साधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपकी माँ के रूप में आ जाएंगी, आपकी पत्नी के रूप में आ जाएंगी, आपकी बेटी के रूप में आके आपको कुछ न कुछ ऐसी प्रेरणाएं देंगी जो ऐसा लगेगा कि भगवान ही दे सकते हैं, या फिर किसी बालिका के रूप में आपको प्रेरणा देंगी। कुछ नियम ऐसे हैं साधना के, कुछ नियम ऐसे हैं अनुभूति की कि जो इस वीडियो में, इस दिव्य टेलीविजन के माध्यम से हम नहीं बता सकते, इसलिए वो गुरु के माध्यम से ही बताएंगे। रही बात कि इस विधि का, इस पद्धति का पालन वही करें जो माँ बगलामुखी पीठ सांगी से दीक्षित है, जो माँ बगलामुखी पीठ सिवनी से दीक्षित है, पूज्य गुरु माता जी से दीक्षित है, जो हमारे बड़े सदगुरुदेव भगवान से दीक्षित है। और अगर आप ये चाह रहे हो कि ये अनुष्ठान करो तो गुप्त नवरात्रि से पहले माँ बगलामुखी पीठ सांगी से दीक्षा ले और दीक्षा लेने के बाद में ही आप माँ की साधना करें। दीक्षा लेने वाले साधकों को भी माँ बगलामुखी माँ का पीताम्बरा वस्त्र, चुनरी, पीले फल, पीले पुष्प और इस प्रकार से गुरु विग्रह और माँ भगवती का छाया विग्रह आपके घर पर स्थापित करना पड़ता है। माँ भगवती का श्रीयंत्र स्थापित करना पड़ता है, रुद्राक्ष की माला आपको लेकर आना पड़ता है, गोमुखी लेना पड़ता है, आपको पीले कपड़े लेना पड़ता है, गुरु को गुरुवस्त्र दान, गुरुदेव को गुरुवस्त्र देना पड़ता है। इस प्रकार से सामग्री लगती है। जो लोग कहते हैं कि माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा निःशुल्क हो जाती है, तो निःशुल्क ही होती है, लेकिन भगवान कृष्ण जी को भी सब कुछ छोड़कर वहाँ संदीपनी मुनि के आश्रम आना पड़ा। अगर वहाँ आश्रम में आके कृष्ण भगवान रहे, कई बार सेवा की, तो जो लोग निःशुल्क दीक्षा के अभिलाषी हैं वो लोग यहाँ पर आए। यहाँ जो माँ का मंदिर का काम चल रहा है, यहाँ मेहनत करे, काम करे, 2-4 दिन रुके, भोजन प्रसादी भी माँ के दरबार में मिलेंगी, फिर आपको मैं निःशुल्क दीक्षा देता हूँ। लेकिन अगर माँ को, अगर आपको पीली साड़ी भेंट करना है तो क्या आपको पीली साड़ी नहीं लाना चाहिए? क्या आपको माला जाप करना है तो आपको माला नहीं लेना पड़ेगा? क्या आपको आपकी साधना के स्थान पे गुरु विग्रह नहीं रखना होगा? क्या आपको माँ बगलामुखी माँ के दिव्य दरबार में गुरुदेव जो कार्य कर रहे हैं मंदिर निर्माण का, इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य, वहाँ आपको यथाशक्ति कुछ भेंट नहीं करना पड़ेगा। तो सब शिष्यों का, सब गुरु का अलग अलग मापदंड होता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि भगवान परशुराम जी के जो पिताश्री थे जमदग्नि ऋषि, उनका कई बार आश्रम टूटा तो शिष्य लोगों ने ही उस आश्रम को लकड़ी काट के लाई, उस आश्रम को बनाया। तो आप सभी शिष्यों को भी चाहिए कि गुरुदेव जी द्वारा जो संकल्प लिए गए हैं उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग करते रहें। और साथ ही आप सभी लोग भी ये ध्यान दें कि आपके गुरु कैसे हैं, निर्मल भाव रहित है, अपने साथ बात कैसे करते हैं, इन सभी को ध्यान दें। ये वीडियो आप जरूर देखिए, जरूर समझें, और कुछ कमी आपको लगे तो आप मुझे वीडियो में जरूर बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।